नमस्कार। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में विरोध, बगावत, इन सब को सहन करते हुए स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा की विरासत को विधायक अनिल शर्मा सुरक्षित, सम्मानजनक तरीके से रखने में सफल हुए। 1 साल के अपने बेहद अल्प विधायकी कार्यकाल में अनिल शर्मा के सामने बहुत ही कड़वे अनुभव रहे। उनके द्वारा या उनके पिता के कार्यकाल में सरदार शहर नगर परिषद सभापति पद पर बनाए गए राजकरण चौधरी सभापति ने पंडित भंवरलाल शर्मा के इस दुनिया से विदा होते ही उनके पुत्र के साथ बगावत कर दी और उनके साथ हंसराज सिद्ध, ईश्वरराम डूडी, ताराचंद सहारण, मान खां, बाले खां, आसिफ खोखर जैसे भी कांग्रेसी लोगों ने भी बगावत कर खुले मैदान में चुनाव के दौरान उनके सामने आकर खड़े हो गए। एक बार की तो स्थिति इस तरह की पैदा कर दी जैसे कांग्रेस में बड़ी टूट होने वाली है। लेकिन अनिल शर्मा ने बड़ी टूट को भी नियंत्रित किया और बागियों के लाख विरोध करने के बावजूद उन्होंने अपने पिता की विरासत को बहुत ही सम्मानजनक मतों से चुनाव जीतकर न केवल बचाया बल्कि उस विरासत की प्रतिष्ठा को भी कायम रखने में सफल हुए। तो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरदार शहर में बहुत ही विचित्र कहानी इन चुनावों के दौरान हो गई। कांग्रेस ने तो अनिल शर्मा को बहुत समय से पहले ही उम्मीदवार घोषित कर दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफी जद्दोजहद के बाद बहुत अंतिम समय में अपना उम्मीदवार तय कर सकी। पहले सुरेंद्र सराफ के नाम की चर्चा आई, उसका भी पूर्व विधायक अशोक पिंचा और भाजपा के अन्य लोगों ने कड़ा विरोध किया। फिर राजकरण चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में आने की चर्चा आई, उस पर भी विराम लग गया। और फिर निकटवर्ती रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक रहे भाजपा नेता राजकुमार रेणुआ की चर्चा आई, तो बाहरी कह के उसका भी खुला विरोध पूर्व विधायक अशोक पिंचा, सुरेंद्र सराफ और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अन्य नेताओं ने, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व प्रधान आदि ने कड़ा विरोध किया। लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार रेणुआ का नाम तय कर दिया और भारतीय जनता पार्टी में राजकुमार रेणुआ का तय होने के बाद बगावत का रूप इन लोगों ने अपना लिया और एक नए घटनाक्रम के तहत कांग्रेस के बागी और भारतीय जनता पार्टी के बागियों ने अपना एक अलग मंच बनाकर राजकरण चौधरी सभापति नगर परिषद सरदार शहर को निर्दलीय मैदान में उतार दिया।
एक बार की तो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी राजकुमार रेणुआ के सामने बहुत ही विचित्र स्थिति पैदा हो गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेताओं को यह उम्मीद थी कि पूर्व विधायक अशोक पिंचा, अध्यक्ष शिवचंद साहू, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, राकेश टाक, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद जैसे लोग एक बार की नाराज हैं, लेकिन अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो दूसरी तरफ देहात कांग्रेस के अध्यक्ष ईश्वर राम डूडी, नगर परिषद सरदार शहर के सभापति राजकरण चौधरी, पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि बाले खां, मान खां, आसिफ खोखर, हंसराज सिद्ध, सरवण चिरानिया जैसे लोग खुले रूप से कांग्रेस से बगावत कर गए। तो पूर्व विधायक अशोक पिंचा, शिवचंद साहू, सत्यनारायण सारण, राकेश टाक जैसे कुछ मोहन आर्य, जिला प्रमुख वर्तमान वंदना आर्य के ससुर, ये सब बागी होकर अलग हो गए और इस कांग्रेस और भाजपा के बागियों ने राजकरण चौधरी को निर्दलीय मैदान में उतारा। और आश्चर्यजनक तथ्य ये रहा कि गत उपचुनाव में आरएलपी के उम्मीदवार रहे लालचंद मूंड, जिन्होंने 47,000 वोट उस चुनाव में लिए थे, उनको आरएलपी ने अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया। और आश्चर्यजनक रूप से, चाहे जातीय दबाव में समझे या किसी भी कारण से, लालचंद मूंड ने अपना नामांकन ही वापस ले लिया राजकरण चौधरी के समर्थन में। और सरदार शहर के इतिहास में पहली बार जाट निर्दलीय प्रत्याशी ने 74-75 हजार के आसपास वोट लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को तीसरे स्थान पर धकेल दिया। सरदार शहर के चुनाव की 2023 विधानसभा की ये एक अलग हटकर परंपरा प्रारंभ हुई। इससे पहले की जो परंपराएं और धारणाएं थी, उसमें अधिकतम वोट 47,000 लालचंद मूंड ने लिए थे, जबकि स्वर्गीय रमेश पोटलिया ने 24-25 हजार के करीब वोट लिए। और इस तरह से 3 उम्मीदवार सरदार शहर की राजनीति में हुए और राजकुमार रेणुआ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मात्र 50-52 हजार के करीब पर अटक गए। ये गनीमत रही कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं हुई। ऐसे में अनिल शर्मा के पक्ष में ज्यों-ज्यों निर्दलीय राजकरण चौधरी का चुनावी बिगुल उच्च स्वर देने लगा, अनिल शर्मा के वो पक्ष में गया और वोटों के ध्रुवीकरण में अनिल शर्मा ने अच्छी खासी बढ़त बनाकर अपने पिताश्री स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा की विरासत को सम्मानजनक तरीके से न सिर्फ बचाया बल्कि सम्मान भी दिया।